तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 8 जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज के हमारे टॉपिक हैं, डिफाइन करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डिफाइन करेंगे हम नेम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन, जिसमें सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन होता है वो है नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकी। ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डायग्राम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको आपने एग्जाम में ड्रॉ करना होता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प यू टू ब्रीथ। इट इंक्लूड योर एयरवेज, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क है जो कि हेल्प करता है हमारी ऑर्गन एंड टिश्यू को ब्रीथ करने के लिए, और इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। द मसल्स दैट पावर योर लंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। These parts network together to move oxygen throughout the body and clean out waste gases like carbon dioxide. ये पार्ट्स वर्क करते हैं ऑक्सीजन मूव के लिए थ्रू आउट द बॉडी, और ये क्लीन आउट करेंगी वेस्ट गैसेज जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो गाइस, ये तो थी हमारी डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और उनको डिफाइन कैसे करते हैं हम। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है। थ्रो विच एयर इनटू द बॉडी, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एयर एंटर होती है। नोज इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। हमारी नोज सेंस ऑफ स्मेल होती है। द नोज इज लिनेड विद द वेरी मस्कुलर सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। हमारी नोज लिनेड होती है वेरी वस्कुलर स्लेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। इसके फंक्शन हैं फिल्ट्रेशन, वर्मिंग ऑफ एयर, मोशनिंग ऑफ एयर। द फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत पार्ट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का। एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो ये डिवाइड होता है इनटू द 3 पार्ट्स। इसमें हमारा फर्स्ट है नेसोफेरिंग्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फेरिंग्स प्रेजेंटेड नियरेस्ट टू नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में प्रेजेंट होता है। बी वाला हमारा है ओरोफेरिंग्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फेरिंग्स प्रेजेंट इन बिटवीन द ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। लैरिंगोफेरिंग्स होता है हमारा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फेरिंग्स प्रेजेंट नियरेस्ट टू लेरिक्स रीजन। ये हमारी लेरिक्स रीजन में होता है। अब हम एंड इसके फंक्शन है इट हेल्प इन वर्मिंग एंड मॉइस्चर। ये हेल्प करता है वर्मिंग और मॉइस्चर इन एयर में। एंड इट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ इनकमिंग एयर। ये हेल्प करता है फिल्ट्रेशन जो इनकमिंग एयर होती हैं। द लेरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। द लेरिंग कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ vocal cords. The vocal cords are responsible for production of sound. The larynx is supported approximately 9 pieces of cartilage which are follow as thyroid cartilage and arytenoid cartilage, coracoid cartilage, cuneiform and cornic plate to each epiglottis hyoid cartilage। एंड इसके फंक्शन है हमारे द फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। द लेरिंग एक्ट एज अ पैसेज बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। द एयर ऑफ फर्दर वर्मिंग मॉइस्चर एंड फिल्ट्रेट इन द लेरिंग्स। द लेरिंग्स हमारा कहलाता है वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। द लेरिंग्स हमारा अरेंजमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड होता है। द वोकल कॉर्ड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और ये सपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली होता है 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। इसमें कि हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है, आर्टिनोइड कार्टिलेज होता है, कोरिकोइड कार्टिलेज होता है एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है। ये सभी हमारे इसके फंक्शन होते हैं। ट्रैकिया। द ट्रैकिया इज अ वाइड पाइप एंड इज कंटिन्यू विद द लेरिंग्स। द ट्रैकिया इज मेड ऑफ 16 to 20 NC shaped ring of laryngine cartilage. These cartilages are connected by the fibrous tissue having opening at the back side. The cartilage is a band pipe होता है with the larynx के द्वारा,
एंड द ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ 60 to 20 और ये सी शेप रिंग ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज कनेक्टेड होता है हमारा फेब्रस टिश्यू के और ओपन द बैक साइड में। इसके फंक्शन होते हैं, इट प्रोवाइड द लार्ज स्पेस फॉर रेस्पिरेशन, ये लार्ज स्पेस फॉर रेस्पिरेशन करता है। एंड द सी शेप कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया कीप इट परमानेंटली ओपन फॉर द पैसिव ऑफ एयर। The cells of trachea secreted the mucus which is also helpful for the removing the dust particle or bacteria and also help for the moisture for incoming air। ये सभी इसके फंक्शन होते हैं और जो बाकी के टॉपिक हैं वो हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी।